पेंशन का मुद्दा इन दिनों पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है। उसी के चलते न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन द्वारा ब्लॉक राजा का तालाब में आज शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान समस्त विभागों की कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा पेंशन बहाली को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट किया गया। कार्यकारिणी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि हम अपनी पेंशन बहाली की मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, जिसका सरकार ने अभी तक कोई हल नहीं किया है। कुछ समय पहले तमाम विभागों के अधिकारी जब अपनी मांगों को लेकर शिमला में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने गए थे, तब पुलिस ने कुछ लोगों पर तोड़फोड़ के झूठे मुकदमे डाल दिए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब अधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा था। जितेंद्र कुमार ने सरकार के समक्ष मांग रखी है कि जो 28 लोगों पर झूठी एफआईआर की गई है, उसे वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को सुनती है और उनके हक में फैसला करती है, तो उनके तमाम प्रदेश के अधिकारी एक स्वागत रैली का भी आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आशावादी हैं और हमें आज भी उम्मीद है कि साथ साथ विश्वास है कि सरकार हमारी इस मांग को जरूर सुनेगी। इस मौके पर तमाम विभागों की कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। ये जो हमारा कैंडल मार्च है, ये जो 3 मार्च को जो शिमला में एक विशाल वहाँ रैली हुई पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में, तो उसमें पूरे हिमाचल से कम 60,000 के करीब कर्मचारी पहुँचे थे। तो वहाँ पे जो हमारा प्रदर्शन था बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से था और कर्मचारी पूरा नियमों को ध्यान में रखकर इस आंदोलन में जा रहे थे। मगर सरकार ने कर्मचारियों को रोकने के लिए एक बैरिकेड लगाए। वहाँ पे बैरिकेड से जब कर्मचारी निकलने लगे तो उन्होंने उन पे झूठे ही तोड़ फोड़ के मुकदमे झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। तो कम से कम भी हमारे एनपीएसए के 28 कर्मचारियों पर झूठी एफआईआर हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस रैली में कम से कम जो 60,000 कर्मचारी गए थे, अगर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आज ही पुरानी पेंशन को बहाल कर देते हैं तो हमारा कम से कम भी 1,20,000 कर्मचारी शिमला में उनके लिए स्वागत रैली के रूप में जाएगा। और हम जितने भी कर्मचारी, हम सभी आशावादी हैं। अभी भी हमें सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करें और कर्मचारी के हित में नया एक आयाम स्थापित करें। सर, मेरा नाम बलदेव सिंह, मैं खंड राजा का तालाब प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने खंड राजा का तालाब के प्राथमिक शिक्षक संघ परिवार की ओर से सर्वप्रथम आपका और आपके चैनल का समस्त पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस कैंडल मार्च की रैली मैसेज सरकार के लिए जा रहे मैसेज को कवरेज करने के लिए आए। हम इस कैंडल मार्च के संदेश को सरकार के पास आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जो 3 मार्च को शिमला में धरना प्रदर्शन हुआ था और उस धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, हम हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप शीघ्र इस एफआईआर को वापस लें और आने वाले समय में हम आशा भी करते हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली का मसला है, आप ही उस पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और चल रही इस वक्त नए वेतन मान में राइडर की विसंगति को भी दूर करने की आशा करते हैं। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए राजा का तालाब से रशपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट।